नमस्कार दोस्तों। एनकेपी रिप्रेजेंट करता है एनकेपी एजुकेशनल एंड काउंसलिंग इंस्टीट्यूट। आज रिप्रेजेंट कर रहा है साइंस कैरियर पाथ वन। दोस्तों, आज हम जो साइंस के स्टूडेंट को जो क्लास 12 पास कर चुके हैं या जो क्लास 12 देने वाले हैं उनको आज ऐसे एक एग्जाम के बारे में बताएंगे जो एग्जाम अगर हम सच माने में अगर देखा जाए तो वो अंडररेटेड है। इसीलिए बहुत लोगों को इन्फॉर्मेशन नहीं है या कह सकते हैं उस पर बच्चों का ध्यान नहीं है या पेरेंट्स को अवेयरनेस नहीं है, इसलिए इस एग्जाम के बारे में नहीं सोचते। जनरली हमारा एक मिथ्य है कि अगर तो हम किसी बच्चा कोई मेरा साइंस लेके पढ़ रहा है तो जर्नली ये समझते हैं कि उसके पीछे बहुत खर्चे लगेंगे। बट ऐसा रियली जिस एग्जाम के बारे में आज हम बताने जा रहे हैं, इस एग्जाम सुनने के बाद आपको ऐसा लगेगा कि ये पूरी तरह से गलत बात है कि कोई बच्चा को साइंस पढ़ाने के लिए बहुत पैसे खर्च करने पड़ते हैं। दोस्तों, तो आज हम बात करेंगे उस एग्जाम की। उस एग्जाम का नाम है नेस्ट, NEST। NEST का अगर हम फुल फॉर्म बात करेंगे तो N रिप्रेजेंट करता है नेशनल, E इंट्रेंस, S स्क्रीनिंग, T टेस्ट। नेक्स्ट एग्जाम जी हम बात करेंगे उसका फुल फॉर्म की बात करें तो उसका फुल फॉर्म होता है दोस्तों नेशनल इंट्रेंस स्क्रीनिंग टेस्ट। अब बात करेंगे इस एग्जाम को देने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। दोस्तों, वो बच्चे जो क्लास 12 इस साल पास कर रहे हैं, जो 12 अपियरिंग कर रहे हैं, वो भी दे सकते हैं। और साथ ही साथ जिन बच्चों ने 12 पास कर लिया, इसमें 12 साइंस होना चाहिए और साइंस में 60% एक्वायर होना चाहिए फॉर जनरल कैटेगरी। और बात करेंगे साइंस में कौन बच्चे बैठ सकते हैं, दोनों ही बैठ सकते हैं। PCBM मन फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड मैथ्स। हाँ दोस्तों, ये एग्जाम देने के लिए आपको साइंस होना चाहिए, 60% होना चाहिए शैक्षणिक ईयर का। अब इस एग्जाम का बात करें कितने देर का एग्जाम होता है, तो ईयर में पूरे साल में एक बार ये एग्जाम होता है, 3.5 घंटे का होता है। और अगर हम बात करें इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन की, तो 200 क्वेश्चन होते हैं। मीन्स हमने अभी बात की आपसे कि इसको देने के लिए PCBM होना चाहिए, तो हर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड मैथ्स सारे से 50-50 क्वेश्चंस रहता है और ये टोटल मिला के 200 क्वेश्चंस हुए। ये आपको 3.5 घंटा में देना है एग्जाम, ईयर में एक बार होता है। अब बात करेंगे दोस्तों कि ये नेक्स्ट एग्जाम देने के बाद आप क्या होगा। अगर ये नेक्स्ट एग्जाम को हम क्लियर करते हैं तो हम एलिजिबल हैं, 2 जगह एडमिशन मेरी हो सकती है आगे एडुकेशन करने के लिए। पहली जगह है, पहला इंस्टीट्यूट है, उसका नाम है नाइजर, NISER, नाइजर। और दूसरा है यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में अगर आप सर्च करेंगे तो मिलेगा UM-DAE-CEBS। टोटल सीट की बात करेंगे, इस नेक्स्ट एग्जाम को आप पास करते हैं तो टोटल जो सीट है वो है 267। 200 नाइजर में है और 67 आपका यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई में एडमिशन हो। अब हम बात अगर करते हैं दोनों का प्रोसेसिंग या फीस, तो दोनों एक ही बात है, लेकिन हम चूंकि सीट ज्यादा है नाइजर में तो हम नाइजर की अगर बात करें तो नाइजर NISER, अगर इसका फुल फॉर्म की बात करें तो ये फुल फॉर्म होगा इसका नेशनल, N फॉर नेशनल, I फॉर इंस्टीट्यूट, S फॉर इंस्टीट्यूट ऑफ, S फॉर साइंस, E फॉर एजुकेशन एंड रिसर्च। अगर हम फुल फॉर्म बात करें नाइजर की तो होगा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, एजुकेशन एंड रिसर्च। ये सिचुएटेड है कहाँ दोस्तों, ये सिचुएटेड है भुवनेश्वर में, BBSR भुवनेश्वर में, उड़ीसा, जो कि स्टेट उड़ीसा में पड़ता है। अब हम नाइजर की अगर साइट की बात करें तो साइट है, आप जाके देख सकते हैं, www.niser.ac.in। फिर से हम साइट की रिपीटेशन कर रहे हैं, www.niser.ac.in।
ये नाइजर की स्थापना जो हुई थी वो हुई थी 2006 में, और इसकी स्थापना की जिन्होंने किया था हमारे फॉर्मर फॉर्मर जो प्राइम मिनिस्टर ऑनरेबल मनमोहन सिंह जी ने किया था। और स्पेशली ये एडेड है बाई होमी भाभा नेशनल इंस्टीट्यूट से, जो कि पूरे इंडिया ही में नहीं, होमी भाभा नेशनल इंस्टीट्यूट पूरे इंडिया ही में नहीं, हम ग्लोबली ये फेमस है फॉर रिसर्च, स्पेशली साइंटिस्ट के लिए, जहां डिफरेंट रिसर्च होते हैं। अब हम बात करेंगे दोस्तों, आपने नेक्स्ट एग्जाम पास कर लिया तो क्या सीट सारा पता ही चाहिए, 267 सीट है। आप नाइजर एग्जाम अगर पास कर लेते हैं तो आप एलिजिबल हो जाएंगे एडमिशन, आइदर आपका नाइजर में होगा या यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई में। दोनों में ऑलमोस्ट आपका फीस बोलिए या ग्रांट बोलिए, सारा चीज सिमिलर है। इसलिए मैं क्यूमुलेटिव ये बताना चाहता हूं कि अगर आपने इस एग्जाम को पास कर लिया तो आपका एडमिशन नाइजर में हो चाहे यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई में हो, दोनों ही केसेस में आपको 5 इयर्स का इंटीग्रेटेड प्रोग्राम यहां मिलता है। तो बीएससी एमएससी आपको साथ करने मिलेगा एक साथ। तो 5 इयर्स का जो आप जाके वहां पढ़ेंगे उसका फीस क्या होगा? उसकी फीस होगी दोस्तों, वो होगी 10,000 पर सेमेस्टर। मीन्स 5 साल का ईयर का कोर्स रहेगा, पर सेमेस्टर 10,000, माने ईयरली आपका एक्सपेंडिचर होगा 20,000। माने ईयर में आपको नाइजर में एडमिशन हुआ चाहे यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई में, दोनों में ऑलमोस्ट जो खर्च एक्सपेंडिचर आएगा वो आएगा 10,000 पर सेमेस्टर, दैट इज 20,000 ईयरली। लेकिन आपको जानते ये बहुत ही सरप्राइज आप होंगे कि आप ये 20,000 में आप स्कूल मैंने इंस्टीट्यूट का फीस भी हो गया जो आप पढ़ेंगे, अब प्लस वहां रहने का भी उसी में शामिल है। सोच लीजिए 20,000 में आप रह भी रहे हैं और वहां पर उस इंस्टीट्यूट का फीस भी है, जो कि बहुत है, शायद सभी लोग बियर कर सकते हैं। लेकिन बट देर इज ऑल्सो ए वेरी सरप्राइज न्यूज फॉर ऑल ऑफ अस, जो कि अधिकतर हम लोग मैक्सिमम लोग नहीं जानते हैं। गवर्नमेंट आपको ग्रांट देती है पढ़ने के लिए। मीन्स जैसे ही आपका एडमिशन होगा पर ईयर आपको 80,000 रुपीज मिलेगा। हाँ जरूर, हाँ दोस्तों, आपको पढ़ने के लिए, आप या आपके बच्चे को पढ़ने के लिए हर ईयर इंस्टीट्यूट नाइजर आपको देगी 80,000 रुपीज पर ईयर। मीन्स एक्सपेंडिचर लगेगा आपका 20,000 और आपको मिलेगा 80,000। मीन्स आपको 60,000 आप फीस अगर अपने ग्रांट से ही दे देते हैं, देने के बाद भी आपको 60,000 रुपीज आपका एक्स्ट्रा मिलेगा। वो चाहे आप जो समझ लें, आपको पॉकेट मनी समझ लें या जो कुछ एक्सपेंडिचर करना है। मीन्स 5,000 मंथली हो गया। ये 80,000 ईच ईयर मिलेगा 5 साल तक। तो ये मैंने इस वीडियो के स्टार्ट में ही बताया था कि ये जो हम सोचते हैं कि साइंस अगर बच्चे को पढ़ाना बहुत खर्च लगने वाला है, तो ये हमारा एक मिथ है, हमारी नॉलेज की कमी है, या हमारा इंफॉर्मेशन, नॉलेज नहीं बोले, इंफॉर्मेशन की कमी है। तो ये एग्जाम को देख के आपको लग रहा है कि आपको फीस भी यहीं से कंप्लीट हो जा रहा है बच्चे का, या जो पढ़ रहे हैं, प्लस आपको 60,000 एक्स्ट्रा भी मिल रहा है ईयर। इतना ही नहीं, इसके बाद 5 साल 5 ईयर्स आपका कंप्लीट हो जा रहा है, और कंप्लीट होने के बाद अगर आपका सीजीपीए अगर आफ्टर 5 इयर्स आउट ऑफ 10 8 रहता है या 8 से ऊपर रहता है, तो आपको इस इंस्टीट्यूट से पढ़ रहे हैं तो ये स्पेशल एडवांटेज है। एडवांटेज यह है कि आप विदाउट इंट्रेंस एग्जाम आपका डायरेक्ट इंटरव्यू होगा बार्क में। अब ये बार्क क्या है? बार्क शॉर्ट नेम है, BARC। बार्क का फुल फॉर्म हुआ B फॉर भाभा, A फॉर एटॉमिक, R फॉर रिसर्च, C फॉर सेंटर।
बार्क में मैंने भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में आप डायरेक्ट विदाउट इंट्रेंस एग्जाम यू आर डायरेक्टली एलिजिबल फॉर एज अ इंटरव्यू फॉर साइंटिस्ट। इनसे आप यहाँ 5 साल पढ़ेंगे, यहाँ भी आपको पैसा मिल रहा है हर ईयर 80,000, 20,000 आपका फी और एकोमोडेशन में चला जाएगा। अब 5,000 आपको जो मिल रहा मंथली वो मिलेगा, 80,000 पर ईयर मिला 5 साल तक। 5 साल के बाद अगर आपने CGPA जनरली यहाँ के बच्चों का रहता ही है 8 या 8 के ऊपर ही रहता है, फिर आपको बार्क में डायरेक्ट इंटरव्यू भी है, जॉब में मिलेगा एज ए जूनियर साइंटिस्ट। और सबसे बड़ी बात, यहाँ से जो बच्चे निकलते हैं एब्जॉर्व ऑलमोस्ट क्या 100% एब्जॉर्व हो जाते हैं एज जूनियर साइंटिस्ट। और आप जानते हैं कि भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में साइंटिस्ट होना कितने प्राउड का विषय है और कितना आपका लाइफ स्टाइल, तो समझ ही सकते हैं बहुत सारी चीजें आपकी चेंज हो जाएंगी। तो आज के वीडियो में हमने बताया कि साइंस लेने के बाद भी हमारे पास ऑप्शन है कि बहुत एक्सपेंडिचर करना नहीं, प्लस आपको पैसा मिलेगा, उसी पैसे में आप 12 से आप MSc तक BSc MSc इंटीग्रेटेड पढ़ सकते हैं और वहीं पर आपका सिक्योर एज ए जूनियर साइंटिस्ट आप जॉब भी कर सकते हैं भारत में। तो दोस्तों ये जो मिथ है, ये पूरी वीडियो सुनने के बाद आपको भ्रम ये टूटा होगा कि साइंस पढ़ने के लिए हम बहुत ज़्यादा पैसे की ज़रूरत है। इसी तरह का वीडियो हम आगे ले आएंगे। आज जो बताएं हमको समझ में आया होगा आप लोगों को, या आप लोग को इन्फॉर्मेशन पहुंचा पाए होंगे कि ऐसा एग्जाम है नेस्ट NEST जो इतना पॉपुलर नहीं हुआ, अंडररेटेड रह गया इस वजह से। लेकिन ये वीडियो सुनने के बाद मुझे आशा है कि आपको ऐसा फील होगा कि इस एग्जाम को हर एक बच्चे को देना चाहिए जो साइंस पढ़ रहे हैं, चाहे वो PCB हो चाहे PCM हो, दोनों बच्चे इसमें बैठ सकते हैं। क्योंकि जैसा कि पैटर्न है एग्जाम का मैंने बताया, इसमें क्वेश्चंस ईच सब्जेक्ट फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी मैथ्स चारों से रहेंगे, 50 मार्क्स ईच रहेंगे, 200 क्वेश्चंस रहेंगे और 3.5 घंटे का एग्जाम होता है। इसलिए ध्यान रखें दोस्तों, अपने सेहत का ख्याल रखें। और जाते जाते मैं एक रिक्वेस्ट ये करूंगा, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, आपको इन्फॉर्मेशन प्रॉपर मिला है ऐसा फील हो रहा है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक सब्सक्राइब दोनों करें। नमस्कार।